जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे माँ भगवती की कृपा से अच्छे होंगे। सदैव माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। तो आज हम लेके आए हैं वीर साधना। वीर साधना के विषय में जानकारी देंगे कि यह वीर साधना जो है यह 3 से 7 दिन के अंदर जागृत हो जाती है यह शक्ति। और यह शक्ति जो है वीर साधना जो है बड़ी ही पावरफुल शक्ति है और यह पूर्ण प्रत्यक्ष रूप में शक्ति आती है और साधक को आमने सामने आके बात करती है साधक से और आमने सामने ही होके वचन देती है और भोग स्वीकार करती है। यह एक उग्र स्वरूप की शक्ति है। ये जो साधक करना चाहे या षष्ठ कर्म करने में सक्षम होती है या भूत भविष्य तक बताने में सक्षम होती है। इसके माध्यम से आप बड़ा सा बड़ा दरबार लगा सकते हैं और रोगियों का इलाज कर सकते हैं, गद्दी दरबार चला सकते हैं। इसके माध्यम से आप षष्ठ कर्म कर सकते हैं तंत्र के। ऐसा कोई कर्म नहीं है जो इस शक्ति के माध्यम से ना किया जा सके। लेकिन बात ये आती है कि इस साधना को जो करने वाले लोग हैं, अगर कोई ये सोचे कि यह सात्विक रूप में शक्ति सिद्ध होगी, नहीं, इसका या इतर योनि का वीर होता है, ठीक है, तो इसका जो भोग होता है तो थोड़ा सा श्राप मांस का होता है या तामसिक पूजाएं होती हैं। तो जो लोग भी तामसिक पूजा कर सकते हैं वह इन शक्तियों को सिद्ध कर सकते हैं और वही साधक इस शक्ति को सिद्ध कर सकता है जिसकी ऊर्जा प्रबल हो, डरपोक किस्म का व्यक्ति ना हो, किसी भी प्रकार से शक्ति को आने से, चिल्लाने चीखने से उसको घबराहट ना हो। अगर ऐसा जो व्यक्ति होगा उस इस साधना को कर सकता है। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि शक्तियां जब भी आती हैं तो बहुत भयंकर से तांडव मचाती हैं और डराती धमकाती हैं, चीखने चिल्लाने की आवाजें आपको सुनाई देंगी। इधर उधर कोई आ रहा है, जा रहा है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वह एक भ्रमजाल होता है। शक्तियां डराती हैं क्योंकि वह इसलिए डराती हैं कि उसे आपको जो आपका गुलाम ना बने वह शक्ति, ठीक है। तो कोई किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता है, लेकिन मंत्र में इतनी पावर होती है, वह मंत्र से शक्तियां बंधी हुई होती है तो उनको विवश होकर आना ही पड़ता है। तो जो भी लोग यह शक्ति करना चाहते हैं, वीर साधना करना चाहते हैं, तो वह हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे जुड़ के वह हमसे वह साधनाएं ले सकते हैं। तो यह वीर साधना 3 से 7 दिन में सिद्ध हो जाती है। बहुत अधिक से अधिक समय जाएगा तो 11 दिन का जाता है। मैंने 1-2 साधकों को सिद्ध कराई हैं, उनको रिजल्ट पूरा फुल मिला हुआ है और वह सारी शक्तियां पूरी तरीके से सिद्ध हुई है, उनका परीक्षण भी हुआ है और वह सर्व कर्म काम करने में सक्षम है। तो जो भी भाई इस साधना को करना चाहता है, इस वीर को सिद्ध करना चाहता है, तो आपसे संपर्क कर सकता है। यह साधना या शमशान भूमि में की जाती है या फिर किसी खंडर या कोई निर्जन स्थान पे जहाँ पे कोई व्यक्ति आता जाता ना हो, जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक की व्यवस्था ना हो, लाइट वगैरह ना हो, एक घनी बस्ती से दूर एक वीराने में करना है। किसी मतलब निर्जन स्थान में बैठ के आपको यह साधना करना है। रात्रि 12 बजे से यह साधना आरंभ होती है और जो 12 बजे रात से लेके या 3 बजे के बीच पूजा जो होती है या संपन्न की जाती है। इसमें जो भोग प्रसाद लगते हैं वह सब गुप्त हैं, वह आप लोगों को जब आप यह साधना करेंगे तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। इसमें माला जो चलता है वह रुद्राक्ष का चलता है और जो इसमें वस्त्र लगते हैं जिसमें काले वस्त्र और काला ही आसन लगता है। दिशा इसमें दक्षिण रहती है। इसमें जो भोग प्रसाद होते हैं वह गुप्त रखे गए हैं। इसमें कौन सी हवन सामग्री लगती है, इसमें जड़ी बूटियां मिलाई जाती हैं या जो पूजा सामग्री पंसारी की यहाँ पूजन दुकान पे मिलती है, इस हवन सामग्री से इसका हवन नहीं होता है। इसमें जो लकड़ियां होती हैं, इसमें आंख मदार की लकड़ियों का भी उपयोग होता है, इसमें हवन होता है। तांबे का त्रिकुंड भी चाहिए। इसमें तांबे का जो त्रिकुंड आता है वह त्रिकुंड आपको खरीद के लाना पड़ेगा मार्केट से। और इसमें जो कई जड़ी बूटियां मिलाई जाती हैं, कई जड़ी बूटियों के मिश्रण से वह हवन सामग्री तैयार की जाती है। उसी से मंत्र जप करते हुए आहुति दी जाती है और मंत्र जाप होता है। दोनों प्रक्रियाएं एक साथ की जाती हैं। मंत्र जाप भी करोगे और आहुति भी साथ में देते जाओगे तो शक्ति जो पहले से तीसरे दिन के अंदर ही आ जाती है। अगर आपकी कितनी भी किस्मत खराब हो तो 7 दिन से ऊपर नहीं जाता है, वह शक्ति आती अवश्य ही आएगी शक्ति आपके सामने। बस आपकी शर्त ये है आप घेरे से बाहर ना निकले, आप डरे नहीं, पूरा अड़िग बन के एकदम बैठे रहे। कहने का मतलब है कि अगर आप हट नहीं करेंगे तो शक्ति आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। किसी भी गुरु के जेब में शक्ति नहीं पड़ी होती है। मैं आपको तौर तरीके बता सकता हूँ, वह रास्ते बता सकता हूँ, मार्ग बता सकता हूँ, लेकिन भैया मेहनत आपको ही करनी होगी। मेहनत करके ही आप शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी देख रेख कर सकता हूँ, आपकी रक्षा कर सकता हूँ, लेकिन मंत्र जाप आपको ही करना होगा, तभी जाके कहीं शक्ति आप हासिल कर पाएंगे। तो आशा करते हैं कि जो भी
इस साधना को करना चाहता है वह हमसे संपर्क कर सकता है। और मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरे जो शॉर्ट वीडियो में आपको दिखा भी दिया गया है कि किस प्रकार से वीर शक्तियाँ लोगों को सिद्ध हो रही हैं। तो जो भी करने के इच्छुक है वह संपर्क कर सकते हैं। जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल।